एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में अडानी और गूगल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब विशाखापट्टनम में बनेगा। भारत में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ करके हुई है 42%। भारतीय महिलाओं की बात की जा रही है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 नंबर पर है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। पंकज धीर का भी हाल ही में 68 की उम्र में निधन हुआ, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। विशाखापट्टनम में टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च किया। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी आयोजित की गई दिल्ली में। रेडी रेलिवेंट रिजल्टेंट द्वितीय किताब लिखी अनिल चौहान ने 15 अक्टूबर 2025 को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की 94th जयंती मनाई गई। भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ और श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हरणी अमरसूरिया, ये भी हाल ही में 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत और साउथ कोरिया के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछा जा रहा है। इसकी मेजबानी की है बुसान ने। भारत साउथ कोरिया के बीच पहला नेवल एक्सरसाइज, इसका पहला एडिशन ही आप कह सकते हैं, 13 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस में शुरू हुआ, जिसमें कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना ने पार्टिसिपेट किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, तो इस स्लाइड को यदि आप देखेंगे, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच अभी हुआ। ब्राइट स्टार होस्ट किया इजिप्ट ने। संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ या अमेरिका के साथ हुआ भारत का। इंदिरा अभ्यास ये है रशिया के साथ। समुद्र शक्ति ये रिसेंटली इंडोनेशिया की नेवी के साथ भारत की एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ। जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। इंदिरा एवियेंद्र रशिया के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ। शनि मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन जिमेक्स जापान के साथ। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ। टेलिस्मैन सेबर अभ्यास होस्ट किया, ये हुआ है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच। और उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच हुआ। यहाँ से कुछ इवेंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होस्ट किया विशाखापट्टनम ने। सेमिकॉन इंडिया 2025 का होस्ट किया था राजधानी दिल्ली ने। और कोच्चि केरल में पहली बार आप कह सकते हैं भारत ने विश्व सागौन सम्मेलन की मेजबानी करी है। तो ये एडिशनल फैक्ट यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम हो जाएगा भरत थम्मेनेनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये जो भरत थम्मेनेनी है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से। ये कुर्नूल के पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में जो छठा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट चोओयू, इस पर चढ़ाई की। और इस पर चढ़ाई के साथ ही दुनिया की जो 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं, इनमें से यानी कि 14 में से 9 पर फतह करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने किन किन चोटियों पर चढ़ाई करी, पहले हम ये देख लेते हैं। यहां से माउंट एवरेस्ट का डिस्कशन है। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लोकेशन आप सभी को मालूम है, नेपाल में है और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा फिर यदि बात की जाए माउंट मलास्कू की, माउंट मलास्कू का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये नेपाल के पश्चिमी मध्य भाग में ये स्थित है। इसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 8163 मीटर ये हो जाएगी। इसके अलावा माउंट लहोत्से का भी डिस्कशन आया है। माउंट लहोत्से ये इसकी सीमा जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। फिर नेक्स्ट यदि हम देखें माउंट अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में हो जाएगा। इसकी भी हाइट 8000 से ऊपर है, 8091 मीटर हाइट है। फिर माउंट कंचनजंगा की तरफ चलते हैं। माउंट कंचनजंगा ये भारत में जो सिक्किम है ना, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। 8586 की जो मीटर में हाइट है ये हो जाएगी। माउंट मकालू की यदि बात की जाए तो नेपाल और ये तिब्बत की बॉर्डर पर हो जाएगा। समुद्र तल से
8485 मीटर की ये ऊंचाई पर है। माउंट शीश पगमा की यदि बात की जाए तो ये तिब्बत वाला एरिया मतलब चाइना का ही है, यहाँ पर ये स्थित हो जाएगा, नेपाल की सीमा से 5 किलोमीटर दूर है। फिर इसके बाद बात की जाए माउंट धौलागिरी। माउंट धौलागिरी ये नेपाल में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वतों में ये 7वें नंबर पर आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो रहे हैं। तो अभी जो पर्वतारोही भरत थम्मिनेनी है, इन्होंने तो 9 पर्वतों पर फतह करी है। अभी इनका 9वां पर्वत था माउंट चो ओयू, और ये जो 9 पर्वत मैंने बताए हैं सभी 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। अरुणिमा सिन्हा की यदि बात की जाए तो देखिए माउंट एवरेस्ट का भी हमने डिस्कशन किया, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग का नाम ये अरुणिमा सिन्हा ही हो जाएगा। यदि बात की जाए विश्वनाथ कार्तिकेय की, हमने देखा था कि इन्होंने रिसेंटली माउंट किलिमंजारो पर फतह करी है। तो दुनिया की 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय यही हो जाएंगे। लगभग 16 साल की उम्र में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। सवाल नंबर तीसरा है, ह्यूमन राइट काउंसिलिंग के लिए भारत को कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो भारत इसके लिए 3 साल के लिए चुन लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और भारत इसके लिए 7वीं बार चुना गया है। कार्यकाल है 2026 से 28, यानी कि 2026 हो गया, 27 हो गया और 28, इस हिसाब से 3 साल जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में 49 मेंबर कंट्री है, जिसका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। भारत पहले 6 बार भी इसका सदस्य रह चुका है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो फॉर्मेशन ईयर है ये हो जाएगा 2006, और जर्ग लॉबेर जो है ये हो जाएंगे इसके वर्तमान समय में हेड। आगे यदि हम चलें, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है, यानी कि किस कंपनी का दर्जा दिया गया है? 3 तरीके की कैटेगरी मैंने आपको बताई है, महारत्न, फिर नवरत्न और मिनी रत्न। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भी हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। अभी अक्टूबर की ही ये न्यूज है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की मैं बात कर रही हूँ, इसी का ये डिस्कशन है। महत्व क्या है? तो ये जो दर्जा दिया गया है मिनी रत्न का, ये भारत के समुद्री और रक्षा क्षेत्रों में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बढ़ते योगदान को दिखाता है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी और ये भारत की जहाज निर्माण क्षमता का एक प्रमुख स्तंभ भी रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। एक तो महारत्न कैटेगरी होती है, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स होती है ना, पब्लिक सर्विस, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस है, इसकी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियली क्या फ्रीडम है, इस आधार पर ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस हिसाब से इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले महारत्न कंपनी, सबसे अधिक स्वायत्तता इन्हें ही होती है। फंडिंग की मैं बात कर रही हूँ, वित्तीय स्वायत्तता की, और ये 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इससे कम में आएंगे तो नवरत्न कंपनियां 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और मिनी रत्न कंपनियां 500 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति के बराबर राशि का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। सवाल नंबर 5वां है, कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और विंटर हंगर हेल्थ द्वारा भी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें कि भारत को रखा गया है 102 नंबर पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 123 देशों में भारत को 102 स्थान मिला है, जो कि अच्छा नहीं है। ये भारत को भूख की गंभीर कैटेगरी में लाता है। भारत का स्कोर 25.8 बताया गया। कुल देश 123 है, भारत 102 नंबर पर, स्कोर 25.8, कैटेगरी गंभीर है। तो वैश्विक स्तर पर 5 के स्कोर से कम वाले देश इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन रही हैं। ये एक ही कंट्री ना, बोस्निया हर्जेगोविना। फिर वहीं अंतिम स्थान पर यानी कि 123वें स्थान पर जो कंट्री है इसमें सोमालिया रही है। इंडेक्स एंड रिवीजन का यदि हम डिस्कशन करें तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो अक्टूबर में रिलीज किया गया, इंडिया 85, टॉप पर सिंगापुर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42 है। ग्लोबल या आप कह सकते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 है। सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर, कर्नाटक को बताया गया,
जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड टॉप पर, इंडिया 131। पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर। हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 96 है। सवाल छठवा है, किस दिन अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? यह रिसेंटली कल के दिन यानी कि 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार की थीम है परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना, यानी कि एंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशनल अब्यूज बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। एक और इंपॉर्टेंट डे जो हमने परसों के दिन देखा था, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के बारे में। इसकी थीम जिस साइट से मैंने देखी थी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसलिए क्वेश्चन मैंने दोबारा ऐड किया है। इस बार की थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं, यानी कि हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ये तो थीम आप करेक्ट कर लीजिए। बाकी डे मैंने सही बताया था कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 1945 में यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर की भी जो स्थापना है ये इसी साल की गई थी, 16 अक्टूबर 1948 में। माफ कीजिएगा 1945 है, मैंने 1948 कह दिया गलती से। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर 16 अक्टूबर 1945 है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशंस की विशेष एजेंसी है जो भुखमरी की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। यह दिवस विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष द्वारा मनाया जा रहा है। अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर है विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण दिवस। अक्टूबर के पहले मंडे को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। मेंटल पीस डे 10 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्टल डे है 9 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागालैंड के किस जिले में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी, जो कि नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है? तो आंसर इसका हो जाएगा मोकोकचुंग जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ऑनलाइन यानी कि वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और ये मत्स्य संपदा योजना के तहत है। ये पार्क मत्स्य पालन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इसका फोकस मछली और बीज उत्पादन पर रहेगा। ये नागालैंड का जो मत्स्य पालन क्षेत्र है इसमें अहम बदलाव लाने में मदद करेगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है नागालैंड में धूमधाम से मनाया जाता है। सवाल 9वां है, क्वेश्चन पढ़ा चुकी है, थोड़ा चेंज करके मैंने ऐड किया है। अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम क्या है जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? अंटार्कटिका में भारत का चौथा रिसर्च स्टेशन स्थापित होने जा रहा है, नाम हो जाएगा मैत्री-2। आइस वाइल्डनेस मतलब है बर्फीला और वीरान इलाका जहां कोई भी चहल पहल नहीं होती। ये जनवरी 2029 तक निर्मित हो जाने के आसार है। मैत्री-2 जिसका नाम है चौथा रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री ये कुछ वर्ष तक संचालित रहा, जो पहला था बाद में बंद हो गया। फिर मैत्री 1989 से एक्टिव है, भारती 2012 से एक्टिव है और अक्टूबर 2025 में जिसे मंजूरी मिली ये चौथा स्टेशन हो जाएगा मैत्री-2 जिसका नाम हो जाएगा। ये रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका के वन्य क्षेत्रों से संबंधित जो विशेष डेटा है कलेक्ट करने में भारत के वैज्ञानिक समुदाय की मदद करेंगे। सवाल 10वां है, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए चुना गया है मेल कैटेगरी में अभिषेक शर्मा को, फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना को, यानी कि दोनों ही भारतीय इस बार मेल फीमेल कैटेगरी में विजेता रहे हैं। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसके जय शाह और सीईओ अभी हाल ही में बन गया संजोग गुप्ता, जो कि यहां मैंने मेंशन किया है। ब्रिंग इट होम गाना श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी महिला विश्व कप के लिए जो 2025 में होने जा रहा है इसके लिए विल टू विन कैंपेन लॉन्च किया गया। इसके लिए गूगल के साथ साझेदारी भी की गई है।
साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है और सौरव गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सवाल 11वां है, स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड का नाम क्या है जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू करी। क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा सक्षम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 2 दिन पहले मैंने कवर कराया। तो एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण नेटवर्क है जिसे वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए, पहचानने के लिए और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सक्षम की फुल फॉर्म मैंने नहीं बताई थी इसलिए आज मुझे ये ऐड करना पड़ा। इसकी फुल फॉर्म बनती है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। ये क्या क्या करता है? तो एक ऐसा सिस्टम है जो कई तरीके ड्रोन रोधी हथियारों और सेंसरों को आपस में कनेक्ट करता है। ये राडार, कैमरे और दूसरे उपकरणों से मिले डेटा को एक साथ मिलाकर तुरंत खतरे की जानकारी देगा और जवाब देने के तरीके भी दिखाता है। विक्रम देश की पहली स्वदेशी या भारत निर्मित शिप है। सूर्यांशु सोलर बोट है। आइरिस, आइरिस क्या हो जाएगी? आइरिस एआई टीचर का नाम है जो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से लॉन्च की गई थी। सवाल 12वां है, किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए ये 14 से 16 अक्टूबर तक ऑलरेडी इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई जिसका 16th एडिशन रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्राजील की यदि बात की जाए तो इस साल का ब्रिक्स समिट ब्राजील ने होस्ट किया। कोप 30 ब्राजील होस्ट करेगा। थाईलैंड के बैंकॉक में 6वें नंबर का बिम्स्टेक समिट रहा। चाइना ने इस साल का SCO समिट होस्ट किया है। WHO का फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया। प्रबोतो सुबियांतो इसके हेड हो जाएंगे। और सबसे अधिक ना छोटे छोटे द्वीप की बात की जाए, द्वीपी समूह सबसे ज्यादा यहाँ हो जाएगा। 13,000 से अधिक आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कल मैंने समुद्र शक्ति अभ्यास आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। माउंट एक सुमेरु ज्वालामुखी आपने याद रखना जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला था। शांति के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार मारिया मचाडो ने जीता, ये हमने कल डिस्कशन किया था। आज का सवाल आपका है, भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए लगभग 3700 करोड़ की लागत से किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।